वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से स्पेसिफिक डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। फिर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से कितना होगा, और एंड में करेंगे आज अपन पोटेंशियल रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए फिर फटाफट से आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे वो इक्वल होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड से या इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में। वो अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट, वोल्टेज वगैरह सब अच्छे से पढ़ लिए थे। आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे अपन ने किसी पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी आर डिस्टेंस पे, वैसे ही अपन आज आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी सोर्स चार्ज की वजह से फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मान लेते हैं अपने पास में ये पॉजिटिव ऑफ क्यू कोई सोर्स चार्ज अपन ने ले रखा है, ठीक है। इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस से मान लेते हैं कोई पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे अपन क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। तो P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो अपन क्या करेंगे? अपन इनफाइनाइट से यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से किसी टेस्ट चार्ज Q नोट को कैरी करेंगे। इनफाइनाइट से अपन इस टेस्ट चार्ज Q नोट को कहाँ लेके आएंगे? पॉइंट P पे। और जितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंसी को इस रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, वो वर्क डन अगर अपन को मिल जाए W, तो अपना काम हो जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल अपन जानते हैं क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अपना मोटिव यहाँ पे पहले रहेगा ये वर्क डन फाइंड आउट करना कि कितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फोर्स जब इनफाइनाइट से जो चार्ज है वो कैरी होगा टू दिस पॉइंट P, ठीक है। तो ये R डिस्टेंस पे अपन ने मान लिया पॉइंट P है। अब एक बात मान लो कि इस Q नोट को मैं इनफाइनाइट से उठा के इस पॉइंट P तक लेके आ गया। ये पॉइंट P इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बड़ी सारी ऐसे, और इसके अंदर ये पॉइंट P है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, अपन ने डिस्कस किया था। तो ये मान लो मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पॉइंट P तक कैरी करके ले आता हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट P पे इस Q नोट पे जो कूलॉम रिपल्सिव फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कितनी होगी? उसका मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू, भाई ये जो रिपल्सिव फोर्स होगी इस पॉइंट P पे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल ही तो करेगा, तभी तो वर्क डन कर रहे हैं। तो ये रिपल्सिव फोर्स F की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट P पे। तो कितनी होगी भाई? Q नोट अपॉन R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं सिंपली। भाई इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक टेस्ट चार्ज Q नोट को लेके आए, तो इस पॉइंट P पे इस टेस्ट चार्ज Q नोट पे ये सोर्स चार्ज कितनी रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा? दैट इज दिस। चलो भाई अब देखना, मान लो कि मैं इस पॉइंट P पे टेस्ट चार्ज को रखने के बाद में बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देता हूँ। मैं इस टेस्ट चार्ज को पकड़ के यहाँ पे लेके आया, ये इसको रिपेल कर रहा है, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स है, मुझे वर्क डन करना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट P तक इसको कैरी करने में। फिर मैंने इस पॉइंट P पे एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो ये टेस्ट चार्ज जो है वो किधर भागेगा? वो इस तरफ भागेगा या फिर वो इस तरफ भागेगा? बताओ। अपन ने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो मूव करता है। ये टेस्ट चार्ज जो है वो रिपेल होके इस तरफ जाएगा। मान लेते हैं ये यहाँ कोई पॉइंट P1 है, इस पॉइंट P1 तक ये वापस रिपेल होके आ जाता है। और ये जो डिस्टेंस है P1 की, वो डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, dr, ठीक है भाई। पॉइंट P तक लेके आए, पॉइंट P पे एट अ डिस्टेंस ऑफ r मैंने बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक्सटर्नल फोर्स रिमूव की।
तो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते ही क्या होगा, पिछली क्लास में पढ़ा था स्प्रिंग वाला सिस्टम, ये वापस दूर भाग जाएगा रिपेल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये वापस दूर भागने लगा। मान लो P से P1 तक आ गया और मैंने वापस एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई कर दी, तो ये P से P1 आया सच दैट PP1 इज इक्वल टू dr अपन ने मान लिया, दैट इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ध्यान रखना बहुत स्मॉल डिस्टेंस है ये, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मैंने फोर्स अप्लाई, जो फोर्स है अप्लाइड वो रिमूव की है यहाँ पे। तो F इज इक्वल टू के क्यू क्यू नोट बाई आर स्क्वायर। चलो भाई अब देखो इतनी फोर्स पॉइंट P पे लग रही है, इस फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, dr डिस्प्लेसमेंट किया, इतनी फोर्स ने इतना डिस्प्लेसमेंट, इतनी फोर्स ने इतना डिस्प्लेसमेंट, तो एक छोटा सा वर्क डन भी होगा जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स करेगी, वो कितना होगा भाई, वर्क डन क्या होता है F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ dr, वो भी अलोंग PP1 हुआ, एंगल कितना बना F dr कोस थीटा, एंगल 0, और कोस 0 का मतलब क्या हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको F dr। अच्छा यहां पे मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, देखो ये जो फोर्स है कूलॉम रिपल्सिव फोर्स, ये कूलॉम फोर्स बहुत ही ये जो कूलॉम फोर्स है ये स्टैटिक पोजीशन के लिए ही वैलिड होती है, अपन जानते हैं ये फोर्स स्टैटिक चार्ज के लिए ही वैलिड होती है। जैसे ही पॉइंट P से P1 टेस्ट चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा तो इस फोर्स में भी चेंजिंग होने लग जाएगी बच्चों। भाई यहाँ पे ये फोर्स है इतनी होगी, जैसे ये P से P1 जाएगा तो डिस्टेंस थोड़ा बहुत इंक्रीज होने से फोर्स भी थोड़ी बहुत डिक्रीज होगी, समझ रहे हो। लेकिन ये जो फोर्स, ये जो डिस्टेंस है अपन ने बहुत कम ले रखा है, तो अपन यहाँ पे जनरली ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये भी dr डिस्टेंस में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं होगी। एक्चुअल में होगा क्या, जब ये P से P1 जाएगा तो डिस्टेंस में चेंज होगा, और डिस्टेंस में थोड़ा सा भी चेंज होने पे स्टैटिक कंडीशन से होगी डायनेमिक कंडीशन, उस केस में ये कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। बट यहाँ अपन अप्रोक्सीमेशन मान के चल रहे हैं कि dr डिस्टेंस क्या है, बहुत स्मॉल है, तो उस स्मॉल डिस्टेंस में ये जो फोर्स है वो क्या रहेगी अपनी, अबाउट कांस्टेंट रहेगी, वेरी नहीं करेगी डिस्टेंस r के साथ में, ठीक है। अदरवाइज आप ये देखो यहाँ पे फोर्स कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, हर पॉइंट पे फोर्स चेंज होगी, तो हर पॉइंट पे फोर्स चेंज होती जाएगी। लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं कि इस फोर्स ने dr डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क डन कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू F dr, यही फोर्स अपन यहाँ लिख के चल रहे हैं। ध्यान रखना ये जो डिस्टेंस है बहुत स्मॉल है, इस स्मॉल डिस्टेंस में जो फोर्स का वेरिएशन है dr के साथ में वो अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया। फोर्स यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है, तो सेम फोर्स ने इतना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो वर्क डन कितना होगा, dw इज इक्वल टू F dr। इक्वेशन 1 क्या मैं यहाँ पुट कर दूं, तो dw कितना हो जाएगा, फोर्स k q q नोट बाई r स्क्वायर इंटू dr। ध्यान रखना अपना मोटिव क्या है, वर्क डन फाइंड करना, इनफाइनाइट से पॉइंट r तक, पॉइंट P तक, r डिस्टेंस तक कितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स ने किया, अगर वो फाइंड आउट हो जाए तो पोटेंशियल आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। तो वो फाइंड आउट करने के लिए अपन ये सब काम कर रहे हैं। भाई जनरली अपन को ये तो पता है नहीं कितनी फोर्स लगाई है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, तो अपन वर्क डन नहीं बता सकते, तो अपन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही यूज लेके वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इतनी फोर्स लगाई, इतना डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये वर्क डन किसने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने या इलेक्ट्रिक फोर्स ने इतना वर्क डन किया इस पॉइंट से P1 तक, पॉइंट P से P1 तक Q नोट को डिस्प्लेस करने में। चलो भाई अब एक बात ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करती है तब वर्क डन लिया जाता है पॉजिटिव, छोटा सा साइन कन्वेंशन है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करती है तो साइन लिया जाता है पॉजिटिव, और जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंसी मतलब कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं तो उस वर्क डन को लिया जाता है बच्चों नेगेटिव। समझ में आ गया, वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है, अगर अपन उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन क्या लिया जाता है, बाय द साइन कन्वेंशन नेगेटिव। इतना सा रूल है। तो अब देखो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स ने किया या इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया पॉइंट P से P1 तक इस टेस्ट चार्ज को मूव करने में। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं P1 से अगेन इसको P तक मूव कर दूं एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से, तो अगेन मुझे इतना ही तो वर्क डन करना पड़ेगा। बताओ भाई, ये जो dw है ये वर्क डन है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं अगेन इस टेस्ट चार्ज को P1 से P तक लेके आना चाहता हूं, तो मैं फिर से इतना ही इक्वल एंड अपोजिट वर्क डन कर दूं तो फिर ये P पे आ जाएगा।
तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगी, नेगेटिव ऑफ के क्यू क्यू नोट बाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है भाई, आप चाहो तो इसका जो सिंबॉलिक सिस्टम है वो आप कुछ चेंज ले सकते हो भाई, डी डब्ल्यू नहीं लेके आप इसको डी डब्ल्यू ई ले सकते हो अगर कंफ्यूज होते हो। दैट इज ये वर्क डन है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पी से पी वन में इतना वर्क डन करेगी। अगर मैं फिर से इतना ही इक्वल एंड अपोजिट वर्क डन करूं तो ये वापस जो क्यू नोट है वो पी वन से कहां पे आ जाएगा, पॉइंट पी पे आ जाएगा। ठीक है, और जब भी वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किया जाता है एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा तो क्या लिया जाता है, साइन कन्वेंशन से नेगेटिव साइन लिया जाता है। ये वर्क डन किया किसने, एक्सटर्नल एजेंसी ने, एक्सटर्नल फोर्स ने। तो पॉइंट P1 से P तक का वर्क डन मिल गया। अब दिमाग लगाओ, क्या मैं इनफाइनाइट से पॉइंट P तक का वर्क डन निकाल सकता हूं, इंटीग्रेशन मेथड से निकाल सकते हैं। भाई ये छोटा सा वर्क डन पता चल गया है कि अगर मैं P1 से P तक लेके आऊंगा तो कितना करना पड़ेगा, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट से P तक लेके आने में कितना वर्क डन हुआ होगा निकाल सकते हैं बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोथ साइड में इंटीग्रेट कर देता हूं, तो बोथ साइड इंटीग्रेट करने पे टोटल वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेट कर दिया, नेगेटिव ऑफ के क्यू क्यू नोट बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लगेगी, यहां पे लिमिट लग रही है देखो आर की, तो आर की लिमिट कितनी होगी, कहां से कहां, मैं बात कर रहा हूं इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक की। तो इस इनफाइनाइट पे आर कितना होगा, जनरली इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से कहां तक, पॉइंट पी तक, तो पॉइंट पी पर आर कितना होगा, आर, लिमिट लगा दी इनफाइनाइट से आर। बोलो भाई समझ में आ गया। वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट से कहां तक लेके आ रहे हैं, आर तक, के क्यू क्यू नोट बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर हो गया। चलो भाई अब इसको आगे सोल्व अप करना है, तो इसको सोल्व करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है आर पे डिपेंडेंट नहीं है वो सब बाहर ले लो, ये कांस्टेंट के क्यू क्यू नोट सब बाहर आ जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ के क्यू क्यू नोट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ये इंटीग्रेशन बना। ठीक है भाई, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या बनेगा, वर्क डन कितना बना, माइनस ऑफ के क्यू क्यू नोट एक्स टू द पावर एन इनफाइनाइट टू आर, मैं इसको ऐसे लिख दूं आर की पावर -2 डी आर, थोड़ा सा समझने के लिए। तो यहाँ अपना फॉर्मूला लग जाएगा एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इंटीग्रेशन का इनफाइनाइट टू आर, तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो क्या बनेगा यहाँ पे, r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट्स चलेगी इनफाइनाइट टू r। तो देखो माइनस के क्यू क्यू नोट, ये क्या बना भाई, नेगेटिव ऑफ 1/r, लिमिट इनफाइनाइट टू r। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट अगर अपन पुट करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, r की जगह r पुट कर दो, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर नेगेटिव माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया बच्चों, 0। तो जब 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया तो यहाँ पे टोटल वर्क डन जो अपना कितना बना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, के क्यू क्यू नोट बाई आर, ये बन गया। ठीक है, ये वर्क डन बना, इसको मान लो इक्वेशन 2 भी दे सकते हैं। अब अपना ये वर्क डन कहां से कहां तक का निकला, इनफाइनाइट से उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट P तक एक्सटर्नल फोर्स जो लेके आई उसने कितना वर्क डन किया, इतना वर्क डन भैया किया। ये वर्क डन जब निकल गया तो पोटेंशियल इस पॉइंट P पे निकालना बहुत आसान हो गया। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कितना वर्क डन किया भैया, इतना किया, ये यहाँ पे पुट कर दो। तो पुट करने पे पोटेंशियल कितना बनेगा, के क्यू बाई आर। इस पॉइंट P पे ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज एट ए डिस्टेंस r, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाई आर। ठीक है,
कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनी थी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, आर डिस्टेंस पे सोर्स चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना था? के मोड ऑफ क्यू बाई आर स्क्वायर। और पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो वो कितना बना है? के क्यू बाई आर। दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। एक बात ध्यान रखना, जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड आर के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है उस हिसाब से पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 1/4 हो जाएगी, जबकि पोटेंशियल क्या होगा? 1/2 यानी कि हाफ ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, पोटेंशियल ये था। अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। चाहे पॉजिटिव सोर्स चार्ज हो चाहे नेगेटिव सोर्स चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। नेगेटिव साइन आता है सिर्फ उसकी डायरेक्शन की वजह से। जबकि पोटेंशियल क्या है? अपना स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर सिस्टम है। ठीक है, ये बात हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अपन ने क्या किया? इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लेके आए। वर्क डन नहीं पता था तो एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये डिस्प्लेसमेंट PP1 मान लिया, dr किया। इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स पता थी, डिस्प्लेसमेंट पता था, तो अपन ने वर्क डन निकाल लिया। उतना ही इक्वल एंड अपोजिट साइन कन्वेंशन से नेगेटिव लगा के अपन ने फिर वर्क डन किया, तो ये टेस्ट चार्ज P1 से P पे आ गया। अब ये वर्क डन पता चल गया तो इस टाइप से बहुत सारे वर्क डन इनफाइनाइट से R तक के, पॉइंट P डिस्टेंस R तक के निकाल लिए, इंटीग्रेशन कर दिया तो टोटल वर्क डन अपन को पता चल गया। फिर टोटल वर्क डन में डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज किया तो अपना पोटेंशियल निकल गया पॉइंट P पे। तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस आपके पास में है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? ये मान लो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज, कोई सोर्स चार्ज Q1 है, यहाँ पे मान लो कोई सोर्स चार्ज Q2 है, यहाँ पे मान लो कोई चार्ज Q3 है। इस टाइप से बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज Qn है, यहाँ कहीं पे अपना पॉइंट P है जो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यहाँ अपन को टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस सिस्टम। ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी होगी? R1 होगी। ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी होगी? R2 होगी। ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी होगी? R3 होगी। और इस टाइप से बहुत सारे चार्जेस है तो nth चार्ज की डिस्टेंस कितनी हो गई? Rn हो गई। कोई भी अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन अपन रैंडमली लेके चल रहे हैं पॉइंट P पे निकालने का। तो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा भाई ड्यू टू Q1, मैं बोल देता हूँ V1 होगा। अभी फाइंड आउट किया था कि R1 डिस्टेंस पे सोर्स चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? के Q1 बाई R1। V2 कितना होगा? के Q2 बाई R2। ठीक है। V3 कितना होगा? के Q3 बाई R3। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, उनकी वजह से पोटेंशियल्स होते जाएंगे। लास्ट Vn क्या होगा? के Qn बाई Rn। ये जो Q1 Q2 Q3 अपन लेके चल रहे हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ अपन सिंपली Q1 लेके Q2 Q3 लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा बच्चों वो क्या होगा ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन? वो होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल्स ड्यू टू दीज चार्जेस। मतलब कि आपको एल्जेब्रिक सम कर देना है इन सभी पोटेंशियल्स का। अगर कोई पोटेंशियल नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, सबको एडअप कर देना है साइन कन्वेंशन लेके चलते हुए। एल्जेब्रिक सम करना है जिसको वेक्टर सम भी बेसिकली अपन बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो V1 कितना है अपने पास में? के Q1 बाई R1 प्लस के Q2 बाई R2। जनरली यहाँ पे आप प्लस माइनस दोनों साइन लेके चल सकते हो, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो आप दोनों साइन यहाँ पे लेके चल सकते हो, या सिंपली आप अगर पॉजिटिव का केस कर रहे हो तो पॉजिटिव भी लेके चल सकते हो। इस टाइप से चलते गए तो के Qn बाई Rn बन गया। बोलो भाई। तो फाइनल टोटल पोटेंशियल कितना बना? देखो के तो बन गया कॉमन, समेशन
मैं बोल सकता हूं I इक्वल टू 1 से n तक चलना है QI बाई RI। ये होगा आपका टोटल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। आई बात समझ में? ये होगा आपका टोटल पोटेंशियल के समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n, जितने आपने पॉइंट चार्ज ले रखे हैं वहां तक चलते जाओ, क्यू आई बाई आर आई उनका डिस्टेंस करते जाओ, सम करते जाओ, तो टोटल पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब फटाफट कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। देखो कुछ सिंपल से क्वेश्चन करते हैं पहले। देखो एक क्वेश्चन ऐसे है, मान लो आपको दे रखा है ये कोई सोर्स चार्ज पॉजिटिव ऑफ Q है, सिचुएटेड है पॉइंट O पे, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है A, कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है B। ये क्वेश्चन आपका आ रखा है 16 में, 4n16 में, 11 में, ठीक है, और भी आ रखा होगा शायद। आपको क्या पूछ रहा है? VA माइनस VB जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दिस केस वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ। एक नंबर का क्वेश्चन है सिंपल सा कि O पे ये पॉजिटिव ऑफ Q रख दिया, VA माइनस VB जब आप करोगे तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा कि नेगेटिव। अब जनरली अपन जानते हैं, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि सोर्स चार्ज के पास में पोटेंशियल ज़्यादा होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा, और उससे दूर जाने पे पोटेंशियल कम होने लगता है। या अभी आपने निकाला वैसे फाइंड आउट कर लो। मान लो ये डिस्टेंस R1 है, मान लो ये डिस्टेंस R2 है, तो पॉइंट A पे पोटेंशियल कितना होगा? VA कितना हो जाएगा? KQ बाई R1। VB कितना होगा? KQ बाई R2। अब यहाँ पे R2 क्या है? ग्रेटर देन R1 है। तो अगर R2 ग्रेटर देन R1 है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो VB क्या होगा? VB स्मॉल होगा VA से भाई। ये देख लो, ये R2 बड़ा, R1 छोटा है, तो VB छोटा, VA बड़ा। तो जब आप VA में से VB अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो VA माइनस VB आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा? बड़े में से छोटा कम कर रहे हो, ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो आंसर क्या बना? पॉजिटिव। यही क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि VB माइनस VA, तो उस केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता? नेगेटिव। ये हाइयर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फोर्टीन में आ रखा है, एक नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड 2Q आर केप्ट एट अ डिस्टेंस D अपार्ट। D डिस्टेंस अपार्ट दोनों को रखा हुआ है। तो ये मान लो अपने पास में यहाँ पे Q चार्ज है, ये मान लो यहाँ पे D डिस्टेंस अपार्ट, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 2Q चार्ज है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान ली दे रखी है, D है। फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज Q। चार्ज Q से कितने डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है इस पूरे सिस्टम की वजह से वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। भाई यहां से कितनी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा, मान लेते हैं, वी डोंट नो, अपन मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, y डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे कंडीशन दे रखी है कि टोटल पोटेंशियल जो है इस सिस्टम की वजह से वो क्या होगा? 0 होगा। तो ये डिस्टेंस जब x बनी तो ये कितनी बन गई? D माइनस x, ठीक है भाई। इस P पॉइंट पे मान लो कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो उस टेस्ट चार्ज पे इस Q की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? मान लो V1 कितना होगा? KQ बाई R,
आर का मतलब इस पॉइंट की सोर्स से डिस्टेंस यानी कि एक्स। V2 कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस नेगेटिव ऑफ 2Q कितना हो जाएगा, K नेगेटिव ऑफ 2Q अपॉन इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस D माइनस एक्स। ठीक है, अब बोल ये रखा है कि जो टोटल पोटेंशियल है इस सिस्टम की वजह से पॉइंट P पे वो कितना होना चाहिए, 0। मतलब कि टोटल पोटेंशियल V जो है वो V1 प्लस V2 होगा और वो क्या होगा, इक्वल टू 0। ये गिवन है क्वेश्चन में कि यहाँ टोटल पोटेंशियल 0 है, तो आप V1 प्लस V2 कर दोगे, कितना बनेगा, KQ/X माइनस 2QK/D माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन तो बना ली, फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू Q, मतलब कि यहाँ x फाइंड करना है अपन को, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कितनी होगी भाई ये डिस्टेंस, यहाँ से निकाल सकते हो, कितना बनेगा, KQ/X इज इक्वल टू 2QK/D माइनस एक्स। तो QK से QK हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो D माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना बनेगा, 3x इज इक्वल टू कितना बनेगा, D। तो x कितना बनेगा, D/3। मतलब कि D/3 डिस्टेंस पे इसके 1/3 पे एक पॉइंट P होगा जहां टोटल पोटेंशियल क्या होगा, 0। ठीक है, इसके बीच में नहीं होगा ये पॉइंट, ध्यान रखना। अगर D है तो D/2 पे ये पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये देखो चार्जेस भी तो इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, ये चार्ज Q है, ये -2Q है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, समझ रहे हो। तो D/3 पे क्या होगा, टोटल पोटेंशियल 0। ये सिंपल सा इस टाइप का एक नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छा सा, फटाफट से देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। यह है वह CBSE 19 में और 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 चार्जेस -Q एंड +P आपको दे रखे हैं जो लोकेटेड है 0 0 माइनस एंड 0 0 A कोऑर्डिनेट्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सिस्टम है रेस्पेक्टिवली। व्हाट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट्स 0 0 Z एंड XY 0। ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन 2 पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू दीज 2 चार्जेस जो कि इन पॉइंट्स पे एसोसिएटेड है। तो कैसे करोगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सिस्टम है तो सबसे पहले तो भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। देखो जो पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ q चार्ज है वो कहाँ पे है, 0 0 माइनस q पे, और ये 0 0 0 0 माइनस a पे, और ये 0 0 a पे। तो 0 0 माइनस a कहाँ बनेगा, z एक्सिस है, नेगेटिव ऑफ z एक्सिस है, तो ये पीछे की तरफ ले लो इसको, समझ रहे हो, ये x, ये y और ये बाहर की तरफ z, ये माइनस ऑफ z अंदर की तरफ इस बोर्ड के अंदर। तो इस माइनस ऑफ z पे ये मान लो कहीं पे अपना कोई पॉइंट होगा 0 0 माइनस है, मान लेते हैं यहाँ ये अपना पॉइंट है 0 0 माइनस a। इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव ऑफ q। पॉजिटिव ऑफ q कहाँ पे है, 0 0 a पे, 0 0 a किधर होगा, बाहर वाली z एक्सिस पे। तो मान लेते हैं यहाँ अपना कोई पॉइंट है, ये बनेगा 0 0 a, यहाँ पॉजिटिव ऑफ q रख दिया। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट्स 0 0 Z। 0 0 Z पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो 0 0 Z कहाँ पे होगा, ये मान लिया भाई 0 0 Z हो गया एक पॉइंट, तो इसको थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड कर देता हूं मैं। ठीक है, एंड XY 0, अब ये वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, एक पॉइंट Q मान लेते हैं XY 0। XY 0 का मतलब है x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट क्या है, 0, मतलब कि xy प्लेन में, ये x ये y, ये xy प्लेन बना। इस xy प्लेन में कहीं पे भी मान लो ये पॉइंट अपना Q पॉइंट है जो कि XY 0 पे सिचुएटेड है, ये लो भैया XY और 0 पे सिचुएटेड। अब इस पॉइंट पे क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पहले बात कर लेते हैं पॉइंट P की।
पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा एट P ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ Q, पहले पॉजिटिव ऑफ Q से की बात कर लेते हैं। कितना पोटेंशियल होगा इस P पे ड्यू टू दिस पॉजिटिव Q? मान लेते हैं V1 जो कि कितना हो गया KQ बाई सोर्स चार्ज कितना है Q बाय R स्क्वायर बाई R का मतलब है इनका डिस्टेंस। अब ये दोनों डिस्टेंस कितनी होगी? अंडर रूट 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करता है आपको 2 पॉइंट दे देता है। इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मान लो x1 y1। इस पॉइंट के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मान लो x2 y2। ये पॉइंट P, ये Q, इनके बीच का डिस्टेंस D। तो ये जो D होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर z कोऑर्डिनेट आ जाए तो प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया है, 0 - 0 0 - 0 z - a का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई, तो क्या बना? V1 कितना बना? KQ बाय Z - A। ठीक है, सिमिलरली V2 क्या होगा? पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस नेगेटिव ऑफ Q। पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव ऑफ Q कितना बनेगा? K नेगेटिव ऑफ Q अपॉन R। इसका और इसका डिस्टेंस कितना होगा? वही 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस ऑफ a। तो क्या बन जाएगा? z प्लस a का होल स्क्वायर और उसका रूट। z प्लस a बना, ये V1 बना, ये V2 बना। टोटल पोटेंशियल एट P कितना होगा? कर दो इनका एल्जेब्रिक सम, दैट इज V1 प्लस V2। कितना बनेगा भाई? K और Q तो आ जाएंगे कॉमन। अंदर क्या बचा? 1/z - a और -1/z प्लस a। ठीक है, आगे का सिस्टम एलसीएम ले लेते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो v इज इक्वल टू कितना बनेगा एलसीएम लेने पे? KQ। एलसीएम लिया, a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, z माइनस ए से z माइनस ए गया, ऊपर क्या बना? z प्लस ए, नेगेटिव ये, ठीक है, माइनस का साइन, माइनस z अगेन प्लस ए, z से z जाएगा, क्या बनेगा? k Q2a अपॉन z स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। ये Q2a क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इसको अपन बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट। और ये है भी एक डाइपोल। देखो, पॉजिटिव ऑफ Q, नेगेटिव ऑफ Q, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो सेपरेट है स्मॉल डिस्टेंस से, तो ये डाइपोल मोमेंट बन गया। तो K P अपॉन Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये टोटल पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे। ठीक है, इसको VP भी बोल सकते हैं अपन, VP। अब बात करते हैं XY00 पॉइंट की। इस पे कितना पोटेंशियल होगा? अगर ये समझ में आ गया तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखो, कितना होगा भाई? पहले बात कर लेते हैं पोटेंशियल एट Q ड्यू टू Q। इस Q पॉइंट पे, बड़े वाले Q पॉइंट पे छोटे वाले चार्ज Q की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? तो इसको बोल देते हैं अगेन वही V1। क्या होगा भाई? KQ बाय डिस्टेंस। इससे कितनी डिस्टेंस है? ये पॉइंट कोई जरूरी नहीं है यहीं पे हो, आप कहीं भी ले सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला वही रहना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, अंडर रूट ऑफ, क्या लिख दोगे आप? x माइनस 0 लिखो चाहे 0 माइनस x लिखो, होल स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस y माइनस 0 प्लस 0 माइनस z प्लस 0 माइनस z का होल स्क्वायर। कितना बना? KQ बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
ये पॉइंट कितना ए है ना, ये पॉइंट ए है भाई, इसकी डिस्टेंस पॉजिटिव ऑफ क्यू से निकालनी है, ठीक है। तो प्लस ऑफ ए स्क्वायर, इससे आगे सोल्व नहीं होगा। चलो v1। सिमिलरली बच्चों v2 कितना बना, के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ इस पॉइंट की नेगेटिव ऑफ क्यू से डिस्टेंस x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जीरो माइनस ए का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये यहाँ नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव क्यू चार्ज है सोर्स। टोटल पोटेंशियल कितना बनेगा, वी क्यू पॉइंट क्यू पे v1 और प्लस v2, इनका एल्जेब्रिक सम कर दो तो क्या मिलेगा आपको, ये देखो सेम क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो इस पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बना ड्यू टू दिस सिस्टम, जीरो। ये बात हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज सिस्टम ऑफ चार्जेस और पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल की वजह से कितना होता है एक्सियल इक्वाटोरियल पॉइंट पे, और मैं भी बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, कीप सपोर्टिंग एरो फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू।